जो भी स्टूडेंट्स एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही शानदार खुशखबरी है दोस्तों। उनकी एग्जाम की डेट पॉसिबिलिटी हो रही है दोस्तों। तो जो भी अंडर मतलब कि ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करें एनटीपीसी में, उनके तो दोस्तों एग्जाम अगर देखा जाए तो आप 20 से 25 मई के समथिंग अप्रोक्स देख सकते हैं, ठीक है। और जो ग्रेजुएशन लेवल अंडर ग्रेजुएशन है ना, उनकी एग्जाम डेट 25 मतलब 15 या 20 जून से स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी हो रही है, क्योंकि 28 अप्रैल से तो पैरामेडिकल की 25 और 28 के समथिंग अप्रैल में तो पैरामेडिकल एग्जाम हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपको बता देता हूं दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट तैयार कर लिए हैं दोस्तों। आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आप डेडिकेट होकर पढ़ रहे हैं तो ये क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सिंसियरली पढ़े तो सिलेक्शन 100% होगा, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं, ठीक है। बहुत ही शानदार क्लास है, आप देख सकते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके, ज्योग्राफी, करंट अफेयर सभी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। यकीन मानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। सारे के सारे दोस्तों पीवाईक्यू क्वेश्चन है, एनटीपीसी के जो एग्जाम है बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो ये क्लास आप लोग पूरा अंत तक वॉच करना, पूरा रिवीजन कराऊंगा, ये मैं आपको 100% की गारंटी दे रहा हूं। एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होना चाहिए आप लोगों से, ठीक है। क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। ये इसका हिंदी वर्जन है और ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन देख सकते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं दोस्तों। एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। पहले इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, मूल संविधान की बात करें दोस्तों तो क्या बताइए, तो अगर मूल संविधान की बात करें दोस्तों तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी दोस्तों, ठीक है। 8 अनुसूचियां थी, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर टिक करेंगे ये वाला ऑप्शन नंबर बी। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं दोस्तों। देखो दोस्तों, मूल संविधान और वर्तमान में प्रेजेंट में, ठीक है, भाग कितने थे मूल संविधान में 22 थे, लेकिन प्रेजेंट में कितने 25 है, ठीक है। भाषा अगर आपको लैंग्वेज देखे तो 14 थी और प्रेजेंट में कितनी है 22 हो गई दोस्तों, ठीक है। और भाषाओं से रिलेटेड मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अनुच्छेद कितना हो गया 395 हो गया, और आर्टिकल और यहाँ पर कितने प्रेजेंट में 489 है दोस्तों। और यहाँ पे अनुसूची शेड्यूल कितनी है 8 है, और यहाँ पे कितनी है शेड्यूल 22 प्रेजेंट में दोस्तों, ठीक है। अमेंडमेंट संशोधन कितने हो चुके 105 हो चुके दोस्तों। संशोधन कितने हो चुके स्टूडेंट्स 105 संशोधन हो चुके हैं, ये ध्यान रखना अमेंडमेंट, ठीक है दोस्तों। चलिए ये प्रश्न बताएंगे आप लोग, संविधान के किस अनुच्छेद में ये अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है दोस्तों। ये हिंदी वर्जन है और ये इसका इंग्लिश वर्जन है। वीडियो को पॉज करिए और अच्छे से रिवीजन करिए साथियों। आज की क्लास से एक भी क्वेश्चन मिस मत कर देना। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए जो एनटीपीसी में बहुत बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। यकीन मानिए ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको यहां से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। यहां पर आर्टिकल 1 आएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या कहा, भारत अर्थात राज्यों का संघ है दोस्तों, ठीक है। आर्टिकल दूसरा क्या कहता है कि संसद नए राज्यों का संघ में प्रवेश करवा सकती है और स्थापना कर सकती है। और आर्टिकल 3 क्या कहता है, तीसरा क्या कहता है, इसमें यह कहता है कि जो संसद को यह अधिकार है कि वो नए राज्यों की सीमा में परिवर्तन ला सकती है दोस्तों, है ना, सीमा कम ज्यादा कर सकती है वो। आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 2 और 3 जो भी अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी कानून बनाए गए उनका दोस्तों 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता दोस्तों, ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो इसका आंसर आप लोग टिक करें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पूरा रिवीजन करेंगे अपन, है ना, अंत तक बने रहना आप लोगों को। ये वो डिमांडेड और सिलेक्टेड टॉपिक है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के अनुच्छेद 352 में किस स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए हैं दोस्तों। ये हिंदी वर्जन है और ये इसका इंग्लिश वर्जन है। वीडियो को पॉज करके देखिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाए आंतरिक अशांति दोस्तों 1975 के तहत, है ना, 1975 ध्यान रखना, ठीक है। और ये वो संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया था दोस्तों। इसको लीगल राइट किस में बनाया, किस आर्टिकल में बनाया, एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो सही रहेगा दोस्तों। संपत्ति का अधिकार, ठीक है। अभी से तैयारी स्टार्ट करना शुरू कर दो। यकीन मानिए अगर आप लोग ये एग्जाम तक सीरीज देख लेते तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों, आपका क्वेश्चन यहां से जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप लोगों ने कब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तैयारी कर ली, कब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की तैयारी कर ली, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया। अरुणाचल प्रदेश की बहुत ही शानदार स्टोरी है, ध्यान से सुनना, 1 मिनट लगेगा दोस्तों। पहले अरुणाचल प्रदेश के नाम से नहीं जाना जाता। पहले 1972 में किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, बताइए अगर आप लोगों को पता हो तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसको किस नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था 1972 में दोस्तों। किस नाम से, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से। फिर दोस्तों 20 जनवरी दोस्तों 1972 में इसको अरुणाचल प्रदेश का नाम दिया गया और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। फिर 20 फरवरी 1987 में दोस्तों क्या इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और 24वां राज्य बन गया भारत का। कौन सा, 24वां राज्य बन गया। फिर दोस्तों इसको जो राज्य का दर्जा दिया वो किस संशोधन के तहत दिया, वही क्वेश्चन ने पूछा आपको, तो ध्यान रखना दोस्तों। वो है कौन सा, बताइए दोस्तों, वो कौन सा है दोस्तों, 55वां संशोधन दोस्तों। कौन सा दोस्तों, 55वां संशोधन दोस्तों, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। 1986 है ना, 1986 दोस्तों, ठीक है। 56वें तय दोस्तों गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया, दोस्तों। और यहां से दोस्तों
दमन और दीव को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया दोस्तों इसी संशोधन के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिक संबंधी प्रावधान है दोस्तों? नागरिक आर्टिकल 5 से 11 दोस्तों, ये हिंदी वर्जन है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। आंसर आप यहां से टिक कर लीजिए 5 से 11 दोस्तों। ठीक है, सुपर फास्ट डिवीजन करेंगे। 12 से 36 तो आप सभी को पता है मौलिक अधिकार है दोस्तों। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार को किस संविधान से लिया गया? अगर आप लोग कमेंट करके बता देंगे तो मजा आ जाएगा दोस्तों। मौलिक अधिकार है ना दोस्तों, मौलिक अधिकार। 36 से 51 क्या है? डीपीएसपी। डीपीएसपी के बारे में बता चुका हूं दोस्तों। डीपीएसपी है ना, राज्य के नीति, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिए गए दोस्तों। एक बार बता देता हूं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए डीपीएसपी दोस्तों। ठीक है, और डीपीएसपी को दोस्तों संविधान की आत्मा किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था, जी ऑस्टिन ने कहा था दोस्तों। और सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा टीटी कृष्णाचार्य ने दी थी दोस्तों, है ना। और एक ऐसा बैंक, एक ऐसा चेक जो बैंक की सुविधा के लिए अदा किया जा सकेगा, ये किसने कहा था दोस्तों? बताइए। ठीक है, ये बताइए किसने कहा था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है दोस्तों। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को रखा है दोस्तों। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये बताइएगा, किन अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है दोस्तों? मूल अधिकार अभी मैंने बताया था दोस्तों, कौन सा रहेगा? 12 से 35 तक दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी 1-2 क्वेश्चन रहेंगे पॉलिटी के, बाकी आपके अभी स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों, और भी सब्जेक्ट के है ना क्वेश्चन। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का, ये मैं भी आपको बता चुका हूं दोस्तों, 56वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, 36वें के तहत तो सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला 1975 में, है ना, ध्यान रखना। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान आयु 21 से घटकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो बिल्कुल 61वां संशोधन दोस्तों। कौन सा? 61वां। अब दोस्तों अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो दोस्तों, यहां से आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी, रिवीजन करते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, अब एग्जाम दोस्तों पॉसिबिलिटी हो गई है, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो दोस्तों। चलिए, बहुत ही शानदार। दक्षिण भारत का प्रमुख पर्यटन स्थल कोडाई कनाल कहां पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आएगा पालनी की पहाड़ियां दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। पालनी की पहाड़ियां दोस्तों पश्चिमी घाट का हिस्सा है दोस्तों, है ना, दक्षिण पश्चिम में देखने को मिलता है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है। और ये तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। कहां पर? तमिलनाडु में। टीएन का मतलब होता है दोस्तों तमिलनाडु दोस्तों, ध्यान रखना। ये बताएंगे, इसका आंसर भी आप देख सकते हैं, पालनी की हिल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे का प्रथम सत्याग्रही चुना गया था दोस्तों। प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, ठीक है, लेकिन दूसरा कौन है? आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा कौन है दोस्तों? दोस्तों अगर हम विनोबा भावे की बात करें दोस्तों, तो एशिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड, एशिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड, एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड क्या है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। क्या है दोस्तों? रमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों। इसकी स्थापना दोस्तों आप सभी को पता होगा, स्वीडन के दोस्तों, स्वीडन के दोस्तों एक मतलब पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे दोस्तों, जिनका नाम रमन मैग्सेसे, उनकी याद में इसकी स्थापना करी गई थी दोस्तों। ठीक है, रमन मैग्सेसे, उनकी याद में इनकी स्थापना 1957 में इसकी स्थापना करी गई थी। लेकिन 1958 में यह अवार्ड देना शुरू हो गया था दोस्तों। और हमारे वो कौन से भारतीय थे जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था दोस्तों? तो पहला नाम ध्यान रखोगे विनोबा भावे। क्या ध्यान रखोगे? विनोबा भावे। और दूसरा नाम ध्यान रखोगे चिंतामन देशमुख दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों आपने देखा ना, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसी को दोस्तों एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरे व्यक्ति कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, है ना, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दोस्तों, है ना। तो ये ध्यान रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, है ना। तो लाहौर में ही दोस्तों अधिवेशन ध्यान होगा, लाहौर का अधिवेशन, है ना। अगर आपने पढ़ा हो मुझसे तो लाहौर का अधिवेशन ध्यान होगा आप लोगों को, 29-30 वाला, है ना, जहां पर इन्होंने किसकी अध्यक्षता कही थी दोस्तों? कांग्रेस की अध्यक्षता कही थी दोस्तों, है ना। ये बताइए आप, इसका आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू टिक करेंगे। ठीक है साथियों, अंत तक बने रहना, एक सिंगल सा क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। यकीन मानिए 1-2 बार अगर आप इस क्लास को देख लेंगे ना दोस्तों, आपके माइंड में ये सारा का सारा कंटेंट फिट हो जाएगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं दोस्तों, है ना। रिवीजन में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, बस आप लोग मेहनत करते रहिएगा। कोई एग्जाम हमें टफ और आसान कब लगता है? जब हमारी वो किस पर डिपेंड होता है? हमारी की तैयारी के ऊपर डिपेंड रहता है कि हम किस लेवल की तैयारी करें, हर सब्जेक्ट को कैसे ट्रीट करें दोस्तों, वो हमारे ऊपर डिपेंड रहता है ना। सांप्रदायिक क्वेश्चन कह रहा है, सांप्रदायिक पंचायत का जनक किसे कहा जाता है? गुरुजी ये कहा जाता है रैमजे, क्या कहा जाता है? रैमजे मैकडोनाल्ड को दोस्तों। ये प्रश्न बताएंगे, बहुत ही शानदार। सीमा पर लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश की केंद्रीय बैंक के साथ साझेदारी की है? बहुत ही शानदार करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंग्लिश वर्जन ये आपके सामने है, वीडियो को पॉज करिए और अच्छे से आंसर करिए इसका। तो यहां पर जो आंसर आएगा मॉरिशस। कौन सा देश आएगा दोस्तों? मॉरिशस। आप लोग यहां पर टिक करेंगे मॉरिशस। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फिट इंडिया कार्निवाल में किसे फिट्स इंडिया आइकन चुना गया? करंट अफेयर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो आयुष्मान खुराना को चुना गया दोस्तों। किसको? आयुष्मान खुराना को। निम्न में से किसे भारतीय क्रांतिकारी की जननी के रूप में जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, एनटीपीसी के थ्रू पूछा गया। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों मैडम कामा, इनका अदर नाम क्या है दोस्तों? बीकाजी कामा। क्या नाम है दोस्तों? बीकाजी कामा। लिख लो, बीकाजी कामा, बीकाजी कामा।
ठीक है। तो ये वही बीकाजी कामा है दोस्तों जिन्होंने विदेशी धरती पर तिरंगा लहराया था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये वही मैडम बीकाजी कामा है जिन्होंने विदेशी धरती पर तिरंगा लहराया था दोस्तों। अरे याद करो दोस्तों, तिरंगा कब लहराया था दोस्तों? 22 अगस्त 1907 का दिन याद करो। 22 अगस्त 1907 का दिन, 22 अगस्त 1907 का दिन, 22 अगस्त 1907 को दोस्तों इन्होंने दोस्तों जर्मनी की धरती पर तिरंगा फहराया था दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना। बाकी एनी बेसेंट सरोजिनी नायडू ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी दोस्तों। 19 का याद करो दोस्तों, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। लेकिन भारत की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो 1925 का दोस्तों कराची अधिवेशन, ध्यान रखना दोस्तों, नहीं कराची अधिवेशन कहां, सॉरी कानपुर अधिवेशन, जहां पर सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों। ब्रोकन विंग्स पुस्तक सरोजिनी नायडू की है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जातक कथाओं के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है दोस्तों। बताइए, ये हिंदी वर्जन है और ये इसका इंग्लिश वर्जन है। वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर करिए। तो यहां पर गौतम बुद्ध दोस्तों गौतम बुद्ध के बारे में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लासेस दोस्तों। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों, गौतम बुद्ध के बारे में सारा का सारा बता चुका हूं दोस्तों। ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर देखते हैं उन्हें सभी को पता है दोस्तों। तो गौतम बुद्ध इज द राइट आंसर। ठीक है, ये बताइए मुआत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? गुरुजी मुआत्सु फेस्टिवल की बात करें गुरुजी, नागालैंड में मनाया जाता है दोस्तों। किस राज्य में? नागालैंड दोस्तों। याद हो 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों ये वही स्टेट है जिसकी नकारात्मक दर देखी गई थी, -31% देखी गई थी ना नागालैंड की नकारात्मक दर। ठीक है, ये बताइए नृत्य शैली चेडी किस राज्य में हुई है दोस्तों? बताइए किस राज्य में है दोस्तों? बताइए दोस्तों, इसका आंसर आएगा HP यानी कि हिमाचल प्रदेश। किसने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया? हिमाचल प्रदेश दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की दोस्तों कुछ चित्रकलाएं हैं दोस्तों, एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों, जैसे अरोह, पहाड़ी, गुलेर और कांगड़ा। लिख देता हूं दोस्तों, यहाँ की दोस्तों चित्रकारी बहुत फेमस है और एग्जाम में पूछी जाती है। चित्रकारी यहाँ की लिख लो दोस्तों, चित्रकारी। ठीक है, चित्रकारी। तो कौन कौन सी चित्रकारी ध्यान रखनी है आप लोगों को? सबसे पहले अरोफ चित्रकारी, अरोफ पहाड़ी, गुलेर और कांगड़ा। क्या ध्यान रखो? कांगड़ा। ये वो चित्रकारियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। बिहार की और पूछ ली जाती है, जैसे गोदान, अरिपन, मैथिली, है ना, ये सारी पूछी जाती है ना। ठीक है, ये इंपोर्टेंट चित्रकारियां जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये बताइए भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ? वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों। ठीक है, तो पहले तो इसका आंसर टिक करेंगे गुरुजी, भारत में एशियाई खेल 2 बार हुए दोस्तों। कितनी बार? 2 बार। पहली बार कब हुए दोस्तों? पहली बार 1951 में हुए दोस्तों, 1951 में। और गुरुजी दूसरी बार हुए 1982 में दोस्तों। कब हुए? 1982। लेकिन एक कॉमन बात है दोस्तों, दोनों के दोनों कहां पर हुआ? हमारे भारत के नई दिल्ली में, राजधानी नई दिल्ली में हुए। दोनों के दोनों कहां पर हुए दोस्तों? नई दिल्ली में हुए। कहां पर हुए स्टूडेंट्स? नई दिल्ली में हुए दोस्तों एशियाई खेलों के आयोजन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ओलंपिक परिषद के थ्रू इसका आयोजन किया जाता है दोस्तों। ओलंपिक परिषद के थ्रू इसका आयोजन किया जाता है। लोक पावनी और भवानी डैश की नदियां सहायक नदियां दोस्तों। ठीक है, ये ट्रिब्यूटरी रिवर्स है। किसकी है दोस्तों? बताएंगे कावेरी, कृष्णा, यमुना, सिंधु। बताएंगे सभी। इसका आंसर क्या होगा? सिंधु। बताइए गुरुजी, इसका आंसर हो कावेरी, जो कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। कावेरी की अमरावती भी सहायक नदी है दोस्तों। अमरावती भी कावेरी की एक सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करें गुरुजी कृष्णा नदी, कृष्णागिरी कहां से निकलती है दोस्तों? महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से? महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। अगर मैं इनकी मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करूं, कुछ सहायक नदियों की बात करूं दोस्तों, तो ध्यान रखना दोस्तों, दूधगंगा, पंचगंगा, मालप्रभा, घाट प्रभा, कोयना, तुंगभद्रा, मूसी, भीमा, डिंडी, ये सारी की सारी किसकी है? कृष्णा की। आई रिपीट, दूधगंगा, पंचगंगा, मालप्रभा, घाट प्रभा, ठीक है, कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, डिंडी, ये सारी की सारी किसकी हैं? कृष्णा की सहायक नदियां दोस्तों। ठीक है, सिंधु की भी पूछ ली जाती है। शौक, गिलगित, जास्कर, ठीक है, गास्टिंग, हुंजा, नुब्रा, ये सारी की सारी शौक, ये किसकी है? सिंधु की सहायक नदियां दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना सिंधु की दोस्तों, एग्जाम में सीधा पूछा सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी दोस्तों? बताइए दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में। और उस नदी का प्राचीन नाम भी बताइएगा दोस्तों, और वो कहां से निकलती है वो भी बताइएगा। चलिए ये बताइए, भारत के केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था दोस्तों? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग इसका आंसर? भारत के केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था? एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन। तो 2014 में इसे भंग किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अच्छा अगला, हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 21। नोबेल पुरस्कार हर वर्ष किस दिन दिया जाता है दोस्तों? बताइए दोस्तों, बहुत ही नया क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे एक बार। देखो नोबेल पुरस्कार की स्थापना दोस्तों शुरुआत 1901 में होती है दोस्तों, है ना। 1901 में इसकी स्टार्टिंग होती है। स्टार्ट कब होती है दोस्तों? ये स्टार्टिंग इसकी स्टार्ट होता है 1901 में, इसकी शुरुआत होती है। ठीक दोस्तों,
ठीक है दोस्तों। और इसकी दोस्तों स्थापना कौन करता है दोस्तों? अल्फ्रेड नोबेल दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल लिख लो। स्थापना कौन करते हैं? अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल दोस्तों। शायद वो मैंने आपको बताया था ना, वो फिलीपींस का बता दिया, ये यहाँ पर आएगा दोस्तों, स्वीडिश का, स्वीडिश है ना, अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपके सामने एक बताऊं दोस्तों कि एशिया में सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किसे मिला था दोस्तों? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को। किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। 1913 में पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई, पहले भारतीय थे दोस्तों, ठीक है। किस पर मिला था? इनकी एक रचना थी गीतांजलि। किस रचना पर? इनकी एक रचना थी गीतांजलि दोस्तों, उस पर इनको मिला था दोस्तों नोबेल प्राइज दोस्तों, ठीक है। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो काबुले वाले हो गए ना, लेटर्स फ्रॉम रशिया हो गए, है ना, ये गोरा, ये सारी की सारी पुस्तक किसकी है दोस्तों? तो जानना रविंद्रनाथ टैगोर जी की दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसकी ये हर 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। 10 दिसंबर को देना इसकी स्टार्टिंग होती है, हर 10 दिसंबर को। हर 10 दिसंबर को ही क्यों दिए जाते हैं दोस्तों? बताइए दोस्तों, हर 10 दिसंबर को ही क्यों दिए जाते हैं? बताइए दोस्तों, अगर आपको पता होगा दोस्तों तो यहाँ पर इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है अल्फ्रेड नोबेल की, है ना, 10 दिसंबर को मनाई गई थी, है ना, तो 10 दिसंबर से इसलिए दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उससे पहले मैं बता देता हूं, अगर आप लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप बी की तैयारी करें तो उसके लिए ये प्लेलिस्ट आपके सामने है दोस्तों। ये दोस्तों मैंने प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करी है, यकीन मानिए आप इसको एक दो बार देख लेंगे तो आपके माइंड में सारा डाटा ओरली हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन भी क्वेश्चन होगा, आप एक झटके में फोड़ोगे दोस्तों, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, ठीक है। तो एग्जाम से पहले ये देखना स्टार्ट कर दो दोस्तों, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो देरी मत करो, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है दोस्तों? अब ध्यान से सुनिए, 1 मिनट निकाल के। तो सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों समुद्र शक्ति अभ्यास और गरुड़ शक्ति अभ्यास, ये दोनों के दोनों भारत और इंडोनेशिया के मध्य होते हैं दोस्तों, ठीक है। वहीं मैं अगर बात करूं वरुण शक्ति अभ्यास और वरुण के साथ वरुण शक्ति अभ्यास और वरुण और शक्ति अभ्यास, सॉरी, वरुण और शक्ति अभ्यास, ये दोनों के दोनों भारत और फ्रांस के मध्य होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं संप्रीति और बोंगो सागर, ये अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य होते हैं दोस्तों। मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स अभ्यास, ये भारत और श्रीलंका के मध्य होते हैं दोस्तों, ठीक है। सूर्य किरण अभ्यास, ये भारत और नेपाल के मध्य होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। चाइना के साथ हैंड इन हैंड अभ्यास, चाइना के साथ होता है भारत का दोस्तों, ठीक है, हैंड इन हैंड अभ्यास, ठीक है। कोप इंडिया युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार, ये भारत और यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य ये होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर पूछा धर्म गार्जियन, ये भारत और जापान के मध्य होता है। आई होप कि आपको अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। मैं कह रहा हूं दोस्तों ये क्लास एक दो बार देख लोगे, आपके माइंड में अगर डाटा सेट ना हो जाए तो कमेंट करना दोस्तों, ठीक है। मैं कह रहा हूं आपका रिवीजन कराने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूं, बस आप लोग इस क्लास को दोस्तों मेरी मेहनत के लिए लाइक और शेयर करते रहिएगा दोस्तों, है ना, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा दोस्तों, है ना। इस सेशन को इतना शेयर करिए, इससे रीच मिलेगी, इससे अगर वॉच टाइम अच्छा आएगा तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट के लिए बहुत ही मेहनत की जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जितना हो सके इसको वॉच करिए, जितना हो सके इसको शेयर करिए, अच्छा वॉच टाइम दीजिए इसे, है ना। आप लोग वॉच करेंगे दोस्तों तो हमें भी मनोबल बना रहेगा कि हमारी क्लासेस को आप लोग देख रहे हैं, आपको बेनिफिट हो रहा है ना, तो आप लोग लाइक और शेयर करते रहा करो। बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहां पर स्थित है? तो गुरुजी ये स्तूप है दोस्तों सारनाथ में स्थित दोस्तों, याद करो दोस्तों, यूपी के वाराणसी में दोस्तों सारनाथ में स्थित है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। सारनाथ से अगर आपको कुछ याद आ रहा होगा दोस्तों, गौतम बुद्ध ने दोस्तों यहाँ पे प्रथम उपदेश दिया था दोस्तों, क्या दिया था? प्रथम उपदेश, जिसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा था दोस्तों, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। उर्वेला बौद्ध गया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती पीपल के वृक्ष के नीचे दोस्तों, है ना, तो ये ध्यान रखना दोस्तों। और आपको पता होगा दोस्तों इनको कुशीनगर यूपी में दोस्तों इनको मोक्ष प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। महापरिनिर्वाण इसको कहा गया बौद्ध धर्म में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये बताएंगे आप लोग मेगास्थनीज किस देश से आया था दोस्तों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अगर 1 मिनट का समय हो भाई साहब तो मैं आपको अच्छे से रिवीजन करा दूंगा। देखो मेगास्थनीज की बात करें दोस्तों, अरे याद करो दोस्तों सिकंदर आया था, है ना, सिकंदर के साथ एक दूत आया था दोस्तों सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है दोस्तों, है ना, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है, जहां पर सेल्यूकस निकेटर हार जाता है युद्ध को, और हार जाता है तो फिर वो क्या करता है, जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा दिया जाता है दोस्तों। और विवाह के साथ ही साथ दोस्तों, और ये जो सेल्यूकस निकेटर का जो दूत था, वो सेनापति था, वो का मेगास्थनीज को दोस्तों उसके दरबार में भेजता चंद्रगुप्त दरबार में, और साथ में दोस्तों दहेज में हेरात, मकरात, काबुल, कंधार, ये सब दहेज में देता है चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों, है ना। और दोस्तों मेगास्थनीज की एक पुस्तक बहुत पूछी जाती है इंडिका, जिसमें पूरा का पूरा पाटलिपुत्र का प्रकाशन दिया गया दोस्तों, ये ध्यान रखना। और ये जो आया था दोस्तों, ये यूनान देश से आया था, यूनान से आया था दोस्तों, कहां से आया था? यूनान से। और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपका अच्छे से रिवीजन हुआ होगा इससे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आगे और पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बेफिक्र हैं। किस राजा की कहानी मुद्राक्षर नाटक का विषय, देखो आगे चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। अब चलिए चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों आप सभी को पता होगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों, अगर मैं इस मुद्राक्षर पुस्तक की बात करूं दोस्तों, ये किसकी पुस्तक है? विशाखा दत्त की है, लिख लो। ये पुस्तक किसकी है? विशाखा दत्त की। किसकी पुस्तक है? विशाखा दत्त। विशाखा दत्त, ये पुस्तक किसकी? स्टूडेंट विशाखा दत्त। अगर मैं दोस्तों इस पुस्तक विशाखा दत्त, हाँ ये ठीक है। अगर मैं दोस्तों इस पुस्तक के बारे में बात करूं तो इस पुस्तक से यह पता चलता है कि आचार्य चाणक्य ने किस प्रकार नंद वंश के शासक घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा परास्त करने के बाद उसकी मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में बताया गया है ना, तो ये ध्यान रखना। चंद्रगुप्त को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, विष्णुगुप्त कहा जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। चंद्रगुप्त को नहीं, सॉरी चाणक्य को, है ना। और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इसके दरबार में एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स, ये दो दोस्तों आए थे दरबार में, इनके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको। और चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में दोस्तों सल्लेखना व्रत करके अपने प्राण त्यागे थे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारे ध्यान रखना। इसके बाद इसका पुत्र बनता है बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, है ना। तो सारे फैक्ट ध्यान रखना, मैंने आपको पूरा बता दिया है दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई साहब। कनिष्क का संबंध किस वंश से? कनिष्क का संबंध गुरुजी कुषाण वंश से। और कुषाण वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस। इसके संस्थापक कौन है? कुजुल कडफिसेस। संस्थापक कुजुल कडफिसेस, यहां पर लिखियो कुजुल कडफिसेस, लिख लो दोस्तों कुजुल कडफिसेस। नाम अजीब सा, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा। कुजुल कडफिसेस, कडफिसेस, ठीक है। कुजुल कडफिसेस दोस्तों, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों ये कुजुल कडफिसेस दोस्तों, ये कुषाण वंश की, तो ये कुषाण कहां से आए थे दोस्तों बताइए? तो दोस्तों ये आए थे मध्य एशिया से। कहां से आए थे? मध्य एशिया से। मध्य एशिया से आए थे दोस्तों। कहां से आए थे? मध्य एशिया से दोस्तों, ठीक है। सूरी जनजाति से दोस्तों, है ना, सूरी जनजाति से, ठीक है। तो ये मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। इसमें दोस्तों इसका जो उत्तराधिकारी बनता है वो कौन बनता है? विम कडफिसेस। कौन बनता है? विम कडफिसेस। इसी को दोस्तों वास्तविक उत्तराधिकारी माना जाता है। इसी ने दोस्तों विम कडफिसेस ने सोने के सिक्के चलाए थे दोस्तों, सोने के सिक्के चलाए थे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, इसके बाद दोस्तों कनिष्क आता है दोस्तों। कौन आता है? कनिष्क आता है। एक दोस्तों घटे कबीले को होता है दोस्तों, खटे कबीले को होता है दोस्तों। उससे यह पता चलता है कि जो कनिष्क है वो किसका पुत्र है? विम कडफिसेस का, है ना। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा फैक्ट आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता? दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता की बात करी जाए तो 19 में। इसमें क्या है? शिक्षा का अधिकार दोस्तों। और आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं, आप लोग मुझे यह बताइए कि शिक्षा के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? मैं आप सभी से कमेंट चाहता हूं दोस्तों। शिक्षा का अधिकार बताइए, शिक्षा का अधिकार बताइए दोस्तों, किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? शिक्षा का अधिकार, मैं सभी वीडियो से कमेंट चाहूंगा कि शिक्षा का अधिकार किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? शिक्षा का अधिकार लिख लो दोस्तों, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? बताइए कमेंट करके। और 23 में क्या? बाल श्रम पर रोक। 23 में क्या है? बाल श्रम पर रोक। लेकिन 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए कारखानों में निषेध किसमें बताया गया? आर्टिकल 24। ये आप लोग ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये बताएंगे, ये इसका इंग्लिश वर्जन है दोस्तों, है ना, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। और इसका भी आंसर क्या होगा? 19C, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? बताइए। तो दोस्तों कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात करी जा रही तो आर्टिकल 39 इज द राइट आंसर। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, देख लो, वीडियो को पॉज कर लो, आंसर टिक कर लो, आर्टिकल 39। अब एक बार और देख लो दोस्तों, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है दोस्तों 5 प्रकार से, और मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं इन द प्रीवियस लेक्चर्स दोस्तों, ठीक है। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं दोस्तों, है ना। आर्टिकल 32 को ही दोस्तों संविधान की आत्मा कहा था बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा दोस्तों, है ना। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा क्या कहा गया था? संविधान की आत्मा दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आर्टिकल 44 ऑलरेडी पढ़ा चुका दोस्तों, बहुत बार पढ़ा है दोस्तों। यहां से यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता दोस्तों, ठीक है, उसको लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन चुका है, ये भी पढ़ा चुका हूं। आर्टिकल 40 पंचायती राज का गठन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और बार बार एनटीपीसी के थ्रू पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। आर्टिकल 40 क्या है? पंचायती राज का गठन है। इसका अगर क्रियाकलाप आर्टिकल पूछे तो 243 ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा दोस्तों, है ना। कैडुली उत्सव कहां आयोजित किया जाता है दोस्तों? कैडुली उत्सव की बात हो रही है गुरुजी, तो ये पश्चिम बंगाल में होता है दोस्तों। कहां पर? पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है दोस्तों। ये आप लोग ध्यान रखना कैडुली उत्सव के बारे में दोस्तों, ठीक है। एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक तहकीक मां लिल हिंद, है ना, किसने लिखी थी दोस्तों? बताइए ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये इसका हिंदी वर्जन है, क्या इंग्लिश वर्जन है इसका? ये रहा इंग्लिश वर्जन, देख सकते हैं आप लोग, वीडियो को पॉज करिए, लिखिए। अब एक एक मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक एक क्वेश्चन के बारे में हम
अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो आप हसन निजामी की एक पुस्तक नोट करिए, ताजुल मासिर। और ये किसका दरबारी कवि था? ऐबक का दरबारी कवि था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, गुलामों का भी गुलाम। शमशुद्दीन इल्तुतमिश को कहा जाता है 1200, है ना, तो ध्यान रखना है ना। तो शमशुद्दीन इल्तुतमिश को कहा जाता है दोस्तों गुलामों का भी गुलाम। और ऐबक दोस्तों, क्योंकि दोस्तों गुलामों का, और दोस्तों वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इल्तुतमिश को, क्योंकि इसने दिल्ली को राजधानी बनाई थी, जबकि ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाई थी। ठीक है, चौगान खेलते समय मृत्यु होती 12 से 6 से लेकर 10 तक गद्दी पर बैठा था दोस्तों, ना 4 सालों के लिए। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई थी उसने, है ना। अलाउद्दीन का झोपड़ा बनवाया था दोस्तों गौरी के कहने पर। और बात करें दोस्तों, इसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, जिसको इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी आप ध्यान रखना। तो ऐबक की पुस्तक ध्यान रखिए, ताजुल मासिर, इसकी हसन निजामी की ताजुल मासिर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी पूछी गई थी दोस्तों, ताजुल मासिर, ताजुल मासिर। ठीक है, ये पुस्तक ध्यान रखना, ताजुल मासिर। वही मैं बात करूं हेनसांग, CU की पुस्तक ध्यान रखना, CU की, ये पुस्तक हेनसांग की है दोस्तों। हेनसांग दोस्तों किसके समय आया था? अगर आप लोग ये बताएंगे दोस्तों तो मजा आ जाएगा। फिरदौसी की शाहनामा पुस्तक ध्यान रख लो मेरे वीरों, शाहनामा ध्यान रख लो स्टूडेंट, शाहनामा। शाहनामा एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? फिरदौसी। अरे गुरुजी, इसका आंसर तो अल बरूनी आएगा दोस्तों। क्या आएगा? किताबुल हिंद पुस्तक की लेखक कौन है? अल बरूनी। कौन है साथियों? अल बरूनी। ये आपको नाम ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों ये आप लोग टिक करेंगे। यहाँ पे क्या टिक करेंगे? कहेंगे हमारा इसका आंसर क्या आएगा? अल बरूनी। क्या आएगा? अल बरूनी दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आज का रिवीजन यहीं पर समाप्त होता है। हाउ वाज द रिवीजन? बताइए, आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आज की क्लास का दी एंड यहीं पर होता है दोस्तों। ठीक है, इसी प्यारे से क्वेश्चंस के साथ बताइए आप लोगों का रिवीजन कैसा रहा। स्टार्टिंग में मैंने कहा था ना कि आपका अच्छे से रिवीजन करूंगा एग्जाम तक। अगर आप ये सीरीज ले लेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस सीरीज जो चालू करी, अगर एग्जाम तक देख लेंगे तो यकीन मानिए डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप अच्छे से फोड़ के आओगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है, चाहे ग्रेजुएशन हो चाहे एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट हो, दोनों में दोस्तों जीके जीएस का अच्छा खासा दबदबा है ना। और जीके जीएस को तोड़ने के लिए जितना रिवीजन करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, यकीन मानिए एग्जाम तक रिवीजन करिए, आप जीएस को तोड़ोगे भी और फोड़ोगे भी, ये मैं आपके साथ विश्वास के साथ कह रहा हूं दोस्तों। ठीक है, बस आप लोग डेली क्लास लीजिए। देखो दोस्तों, ये क्लास एंड होने के बाद मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर दोस्तों, है ना। ठीक है, अगर साथियों मेरी मेहनत पसंद आई दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है, मेहनत पसंद आई तो इस मेहनत के लिए लाइक और शेयर तो बनता है दोस्तों। मैं सभी वीडियो से यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस क्लास को जितना हो सके शेयर करिए दोस्तों। उन सभी स्टूडेंट तक तो जरूर शेयर करिएगा दोस्तों जो रिले के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों। सही बता रहा हूं दोस्तों, अगर आप इस सेशन को शेयर करते हैं, अच्छा वॉच टाइम मिलता है, रीच मिलती है, तो मैं आपके लिए बहुत मतलब कंटिन्यू रखूंगा सीरीज। मैं आपको प्लान बता देता हूं, पहले हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद हम टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे, है ना। उसके बाद करंट अफेयर लूंगा मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, और अलग अलग जैसे मॉडर्न हिस्ट्री अलग कर दूंगा, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री अलग कर दूंगा। ठीक है, स्टैटिक जीके अलग ले लूंगा, ऐसे करके पूरा रिवीजन एक बार फिर से करा दूंगा। आप लोग एग्जाम तक जाओगे तब तक अच्छे से मजबूत हो जाओगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। बस क्लास डेली देखिए। आज प्रैक्टिस सेट 6 था, वो मैं कंप्लीट कर चुका हूं। अब मैं आपके मतलब की बात करता हूं कि गुरुजी इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी रिवीजन के लिए? फ्री पीडीएफ मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं, शाक्या जी जीके क्लासेस। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लोगो है। आप यहां पर जाइए, वीडियो को मतलब चैनल को मतलब ज्वाइन करिए, यहां से पीडीएफ उठाइए और रिवीजन करिए, तुरंत पीडीएफ मिलेगी। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या क्लास को पहली बार वॉच करें तो अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो, ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, सभी स्टूडेंट तक पहुंच जाएगा। साथियों मेहनत बहुत लगी है कंटेंट बनाने में दोस्तों। आपको रिवीजन कैसा रहा एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना दोस्तों। इस प्यारे से कमेंट से दोस्तों हमें मोटिवेशन फील होता है कि आपका रिवीजन वास्तव में कैसा रहा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेरी सफलता तभी रंग लेके आएगी जब आप लोग सिलेक्शन होंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों का सिलेक्शन होगा, बस आप लोग मेहनत करें दोस्तों। कंटेंट में कोई कमी नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने पीवीक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए दोस्तों, है ना, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, तो डेली रिवीजन करते रहना है दोस्तों। और मैं आपको टाइम बता देता हूं, जो भी नए जुड़ रहे हैं, डेली 8 PM पर क्लास अपने निर्धारित समय पर अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है दोस्तों आपके रिवीजन के लिए। कल साथियों इसी टाइम पर मिलेंगे, तब तक वीरो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों, मेहनत करते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।